हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरबी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा पीटी 2021 2213 पदों के लिए सेट प्रैक्टिस नंबर 6, टोटल संख्या, प्रश्न संख्या 100। तो आइए देखते हैं दोस्तों। अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाट की वर्ष 2020 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में सर्वाधिक अंतर्प्रवाह वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 9वां स्थान था। वर्ष 2019 में एफडीआई का अंतर्प्रवाह 51 अरब डॉलर रहा है, जो 2018 की तुलना में 21% अधिक है। आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। किस जिले में स्थित नोनगढ़ टीला को पुरातत्व विभाग के द्वारा सुरक्षित स्थल घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा लखीसराय। नोनगढ़ टीला बौद्ध धर्म के लिए संबंधित है। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। राज्य के सभी जिले में गीत, संगीत, मार्शल आर्ट व विज्ञान विषय में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस नाम से उत्कृष्ट सेंटर केंद्र खोला जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा ध्रुव। इसे नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। अभी नया शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा किस तिथि को की गई थी? तो दोस्तों 26 मार्च 2020 को की गई थी। आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 2020 में उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा हरियाणा। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने क्षेत्र में वन है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 6877 वर्ग किलोमीटर में। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कोरोना वॉरियर्स के लिए बिहार के किस संस्था ने फॉर फ्रंट लाइन हीरोज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बिहार योग विद्यालय मुंगेर ने। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 6%। वर्तमान में शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% खर्च किया गया है। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। जून 2020 में लोकप्रिय व्यक्तित्व बासु चटर्जी का निधन हो गया। किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों एक फिल्म जगत से संबंधित है। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस खिलाड़ी के सम्मान में सिक्का जारी किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा रोजर फेडरर। 20 फ्रैंक का चांदी का सिक्का जारी किया गया है। यह स्विट्जरलैंड में रोजर फेडरर को नेशनल हीरो माना जाता है। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 36वां राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ आयोजित किया जाना है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मेघालय में। आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा सान पठार तुर्की। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन गर्म पवन है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा ब्लैक रोलर। ये उत्तरी अमेरिका में बहता है। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य में कोरोना की जांच के लिए किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा जिससे आधे घंटे में के अंदर ही संक्रमण का पता लग जा सके? देखते हैं ऑप्शन। रैपिड एंटीजन जांच प्रणाली, स्पीड एंटीजन जांच प्रणाली, मास्टर एंटीजन जांच प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा रैपिड एंटीजन। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा एन्नोर, तमिलनाडु में पड़ता है। आते हैं 16 नंबर में। किस संस्था ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा डाइट। डाइट का पूरा नाम डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसका कुलपति हैं सीपी रामनारायण। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। किस शहर में शिविर मोनहोल की सफाई के लिए बैंडिकुट नाम रोबोट तैनात किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गुवाहाटी में। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। किस देश के लोग को सर्वाधिक संख्या में ऑस्ट्रेलिया नागरिकता प्रदान की गई है? तो दोस्तों ये अपने देश भारत को सबसे ज़्यादा नागरिकता ऑस्ट्रेलिया में प्रदान की गई है। 38,000 लोगों को ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्रदान की गई है। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 30 जुलाई को।
आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। फरवरी से जून 2020 तक के लिए नीति आयोग द्वारा आरक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की गई। इसमें शीर्ष पर कौन सा जिला है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बीजापुर। ये छत्तीसगढ़ का जिला है। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा शिक्षा विभाग। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसका स्थान लेगा? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नई शिक्षा नीति का प्रारूप पूर्व इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के पैनल में तैयार किया गया है। तो दोस्तों आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। किसके द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी DRDO द्वारा। स्थापना 1998 में, DRDO का स्थापना 1998 में हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 24 नंबर पे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितनी राशि मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 65 करोड़। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पे। UPI ऑटो पे फीचर किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा NPCL। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा सारस। आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा छोमबांध कावेरी। कावेरी कृष्णा नदी पर बनाया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर पे। भारत के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्रों में संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा झारखंड नेवेली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। भारत में गोधिक स्थापत्य कला का प्रचलन किस यूरोपीय कंपनी द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पुर्तगाली। वास्को डी गामा 17 मई 1498 में भारत आए थे, इसे भी याद रखेंगे। आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे, इसमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया तथा उसके प्रत्यंक दोनों के अंकों के योग के 56% के बराबर थे। उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक, दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 42 और 33। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। A × 3 बराबर B × 4 बराबर C × 7, तो A + B + C × C का मान होगा। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 2। आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। ए तथा बी की मासिक आय 485 के अनुपात में है तथा उसके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है। यदि दोनों ही 50 रुपये प्रति माह बचत करते हैं तो ए का मासिक आय होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 400। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। दो व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में 9 दिन का समय लेते हैं और उसमें दोगुना कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा एक दिन। आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु का 64% अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। वस्तु का लागत कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पे वस्तु का लागत पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 400 रुपया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पे। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष के बाद उनकी आयु से क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 10:11। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स शीर्षक की रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। यह किसका कथन है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा महात्मा गांधी, जो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने के विरुद्ध जलाने का आह्वान किया था, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निंदा की थी। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। सी ऑफ टेबिलिटी निम्नलिखित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा चंद्रमा। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। किस तिथि को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 3 मई को।
आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गया में, बिहार के गया जिले में यूरेनियम का भंडार है। आते हैं 41 नंबर पे, जल संक्रामक हेपेटाइटिस इसमें से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा हेपेटाइटिस ई, यह यकृत में होने वाला रोग है। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय खिलाड़ी संजीता चानू पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को हाल ही में वापस ले लिया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा भारोत्तोलक। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा नागालैंड। 2011 के जनगणना में नागालैंड की दशकीय वृद्धि नकारात्मक रही है। आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ग्रेट ऑस्ट्रेलिया खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, ये गलत है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 46 नंबर पे, भारत के निम्नलिखित 4 राज्यों को उनके नागरीकरण के स्तर जनगणना 2011 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों इसका सही ए हो जाएगा गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। दोस्तों इसका देखते हैं, मानस असम में है और वाल्मीकि बिहार और सलीम अली जम्मू कश्मीर, सुल्तानपुर हरियाणा। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा चेन्नई में। आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र ने दशक 2011-2020 को संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित दशक के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा जैव विविधता। दशक 2014 से 2024 के बीच सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 127। वर्ष 1997 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्था का शुरुआत हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 पे, नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं दोस्तों, कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण बी आर देखते हैं, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 29 विषय हैं। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा त्रिपुरा में। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची। तो दोस्तों इसका देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा प्रतिषेध टीबी सर्टिफाइड। आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पे, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद 1973 में। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे, राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 345। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा अनुच्छेद 360। आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए नीचे कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर
देखते हैं मातृण पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, साबुन पानी की परतों का वेग, व्यक्तीकरण, प्रकाश का नीला रंग, प्रकीर्णन, प्रिज्म का प्राप्त दृष्ट वर्गकरण, विक्षेपण से। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग प्रतिऑक्सीकरण कारक की तरह कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी तथा विटामिन ई। आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। देखते हैं दोस्तों। कालाजार, सेंड मक्खी, निद्रा रोग, सीसी मक्खी, डेंगू ज्वर, एडिस मच्छर और हाथी पांव रोग, क्ल्यूमेस मच्छर। आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1, 2 तथा 4। यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यह लोह रक्त यौगिक है और यह रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्पीसीज को उसके विकास का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, मत्स्य, उभयचर, संक्षुप, पक्षी। देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से। आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सौर सेल। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 ईस्वी में दिया गया था। आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, करनाल में। आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। मलेरिया रोगों की प्रभावी औषधि कुनिन का निष्कर्षण किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, सिनकोना की छाल से। यह पौधा एक आवृत बीजी पादप है। आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पे। मस्तिष्क जिम्मेदार है। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, इसमें से सभी तीनों के लिए। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों के लिए। आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। एथेनॉल एवं व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग का में लाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों देखते हैं, विटीकल्चर, तो इसका अंगूर की खेती हो जाएगा। वेजिकल्चर, इसका सब्जी की खेती हो जाएगा। पीसीकल्चर, मछली पालन हो जाएगा। ओलोरीकल्चर, वृक्षों की कृषि। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 75 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, फास्फोरस 32। आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, नाइट्रेट। आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों देखते हैं, अंध नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समूहित बाल विकास योजना, इसका 1983 हो जाएगा। राष्ट्रीय कंठ निवारण कार्यक्रम, इसका 1975 हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। आते हैं 79 क्वेश्चन नंबर पे। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, परमाणु बम, परमाणु विखंडन। इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने जिल इलाही की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बलबन ने। बलबन ने ही जिल इलाही की उपाधि धारण की थी। आते हैं 81 नंबर पे। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था।
दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा पटना भागलपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर पे। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत बढ़ी होती है जो उसमें अग्निरोधक बनाती है, यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा मेलामाइन। आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पे। देश को गुलामी से युक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, परिधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा सन्यासी के गुरुओं का। आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। देशेर कथा के लेखक थे? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा शाखाराम गणेश दौस्कर। आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। भक्ति संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा असम के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर पे। शेर शाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 23। आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 1566 हल्दी घाटी का युद्ध, जबकि हल्दी घाटी का युद्ध 1756 में महाराणा प्रताप और मानसी के बीच हुआ था। आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा पेरिस की संधि से। आते हैं 89 क्वेश्चन पे। नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषक में निम्नलिखित सभी हो सकते हैं सिवाय, इसका आंसर डी हो जाएगा मानव के सिलिकोसिस। आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। टोला विद्रोह किस जिले में हुआ था? लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा वाजसेनी। आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। तमसो मा ज्योति गमय कथन है मूलतः? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा उपनिषद का। आते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। सत्य काम जबाल की कथा जो अन्य विवाही माँ होने का लाछन को चुनौती देती है उल्लेखित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा पुराणों का, छुंद के उपनिषद का। दोस्तों इसका आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। इकोसिस्टम के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा उत्पादन प्राथमिकता उपभोक्ता से अधिक है। आते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पे। नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आर्टेमिस। नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। तो इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1998 में हुआ था। आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा सर विलियम्स जोन्स ने। इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी। आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा जोनाथन डंकन ने। स्थापना 1791 ईस्वी में हुआ था। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा प्राथमिकता शिक्षा पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए 1857 ईस्वी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा किसके कार्यकाल में आरंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा लॉर्ड विलियम केवेडिस बेटिक के। इसका 1828 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो दोस्तों ये सीरीज यहीं समाप्त होता है।